सबसे पहले कौन-सी शिक्षा दी जाती है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो सबसे पहले कौन-सी शिक्षा दी जाती है, जब भी कोई इंसान पैदा होता है? स्कूल वगैरह तो बात की बात है, वो तो समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए या भौतिक पदार्थों की सुख-सुविधा, रोज़गार इन सब चीज़ों के लिए होती है। लेकिन वास्तविक शिक्षा जो होती है, वो होती है धर्म की। और धर्म का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है नियम। वास्तव में धर्म वो होता है, जो प्रकृति के अनुसार चलता है। क्योंकि वेद, पुराण, साहित्य, कुरान या चाहे बाइबल या बोधि धर्म या जितने भी तरह के ग्रंथ हैं, ये सब कब आए? ये सब अस्तित्व के बाद आए और ये सब अस्तित्व के लिए आए। अस्तित्व का जो वास्तविक नियम है, उसी को हम धर्म में निरूपित करते हैं। धर्म हमें ये बताता है, शास्त्र, पुराण या फिर गीता या कुछ भी हो, वो हमें क्या बताती है? वो हमें पृथ्वी के या अस्तित्व के या ब्रह्मांड के नियमों को बताती है, कि वास्तव में नियम क्या है? इस अस्तित्व का नियम कैसा है? ये किस नियम के हिसाब से चलती है? किस किस तरह के इसके नियम हैं, इसके फिज़िक्स हैं या इसकी मानसिक दशा है, अवचेतन है या अस्तित्व का जो गूढ़ रहस्य है। ये परा प्रकृति, चेतन, अवचेतन, पराचेतन किस तरह से कार्य करती है या इनका वास्तविक स्वभाव क्या है, तुम्हारे मन का स्वभाव क्या है? वास्तव में देखा जाए तो धर्म का सारा खेल यही है, वो तुम्हें ये बताता है कि अस्तित्व का पूर्ण रूप से नियम क्या है और उस नियम के हिसाब से तुम्हें चलना है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जितने भी तरह के जो जो धर्म है, ये धर्म क्या है? एक तरह का संविधान है। संविधान है, किसका संविधान है? इस पृथ्वी का संविधान, अस्तित्व का संविधान, परमात्मा का उस गुण रहस्य का संविधान। तो जब एक बालक पैदा होता है या बच्चा पैदा होता है, तो वो सबसे पहले जिस चीज़ से मुखातिब होता है, वो होता है धर्म से उसका सबसे पहले आमना-सामना, जो उसको शिक्षा से पहले दी जाती है। अब वो जिस धर्म को पकड़ता है, धर्म क्या है? उसके जीवन की राह आगे का जो भी उसकी राह है, किस राह पे वो चलेगा, वो कौन है, किस तरीके से है, क्या उसकी ज़िंदगी है, सारी चीज़ों का जो भी समालेखन है, वो धर्म तय करता है। उसके होने का, इस संसार में होने का, जो वास्तविक जो स्थिति तय करती है, वो धर्म तय करती है। तो धर्म का मतलब होता है नियम। इस अस्तित्व के नियम है, उसी को हम धर्म कहते हैं। और जो नियम है, वो हमेशा एक रहता है, अलग नहीं रहता। हो सकता है उसको बताने के लिए अलग-अलग किताबें। अब एक साइंस की किताब अलग-अलग लेखकों की हो सकती है, मैथ्स की किताब अलग-अलग लेखकों को हो सकती है। लेकिन जो कहानी है, वो तो सेम रहेगी ना। अब हिस्ट्री की पुस्तक जो है, वो चाहे अनुभव प्रकाशन वाला बनाए, चाहे अशोक वाला बनाए या चाहे कोई भी बनाए, चाहे शर्मा या विश्वकर्मा वाला बनाए। लेकिन जो उसमें जो इतिहास है, इतिहास का वर्णन तो एक ही रखना पड़ेगा ना। फिज़िक्स की किताब कोई भी कंपनी बनाए, लेकिन नियम एक ही रहेंगे, नियम नहीं बदल सकते। तो जो तुम्हारे धर्म है और उन्हीं धर्मों के आधार पे जो तुमने शास्त्र, पुराण, कुरान या जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो क्या तुम्हारे पृथ्वी या अस्तित्व या नेचर या प्रकृति के साथ मैच करते हैं? अगर वो मैच करते हैं तो ठीक है, अगर वो मैच नहीं करते तो वो गलत। इसलिए जब कुरान की बात आती है, तो कुरान को जब पढ़ा जाता है या देखा जाता है, समझा जाता है, तो उसमें बहुत सी बातें डिस्टर्ब मालूम होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुरान गलत है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कुरान सही है। लेकिन कुरान को ठीक से या तो समझा नहीं गया है और या फिर कुरान में बहुत ज़्यादा मॉडिफ़िकेशंस की गई। कुरान को एक अहंकार के रूप में ज़्यादा प्रदर्शित जो उसकी आयतें हैं, जो किसी आदमी के लिए ज़्यादा को दबाती है, आदमी को ऊपर उठाती है। जो कहीं न कहीं हिंसात्मक तरीके को भी कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह से उद्विग्न करती है या उसको इस तरीके से मॉडिफ़ाई कर दिया गया, अपने स्वार्थ के लिए। और ऐसी मॉडिफ़िकेशन सिर्फ़ कुरान में नहीं हुई, हमारे पुराण और शास्त्रों, ग्रंथों कइयों में की गई है। लोग अपने स्वार्थ के लिए या जो भी किसी पदवी पे रहा होगा, स्थिति पे रहा होगा, उसने अपने स्वार्थ के लिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेज़ किए। तो सवाल यही है कि ये जो चेंजेज़ हुए हैं, अब ये चेंजेस तो तुम जानते नहीं हो किसने किया, कैसे किया। अब तुम क्या हो जाते हो, तुम लकीर के फ़कीर हो जाते हो। तुम्हें जो दिखा दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, जो समझा दिया जाता है, तुम उसी के हिसाब से चलने लग जाते हो और वहीं से तुम्हारी नींव गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि शिक्षा के मामले में तो तुम्हारा 19-20 किया जा सकता है, पर धर्म के मामले में नहीं किया जा सकता क्योंकि धर्म तुम्हारी सबसे पहली आधारभूत शिला होती है, जो जन्म से मिलती है। तो ये जो मुस्लिम्स हैं,
और इनके ऊपर बैठा है कुरान। कुरान क्या है? इनकी धार्मिक किताबें हैं। अब कुरान में क्या लिखा है? कुरान में क्या प्रकृति के अनुसार सारी चीज़ें लिखी गई हैं? क्या कुरान को सच में कुरान कहा जा सकता है, या कुरान में मॉडिफिकेशन की गई, या कुरान में भी कुछ फेरबदल किया गया? कुरान में भी किसी ने अपने-अपने तरीके से, उस समय के लोगों ने या जिन लोगों ने अपना-अपना जो भी अहंकार है उसमें प्रदर्शित किया अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, ताकतवर दिखाने के लिए। इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा धर्म गलत है, तो तुम्हारा संस्कार, तुम्हारी परंपरा गलत हो जाएगी, तुम्हारी नींव गलत हो जाएगी, तुम्हारा खुद का भाव शरीर गलत हो जाएगा। क्योंकि धर्म ही तो तुम्हें बताता है कि ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये अस्तित्व क्या है, ये परमात्मा क्या है। वो धर्म ही तो बताता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे तुम अपने आप को पा सकते हो, कैसे तुम इस चराचर जगत से निकल सकते हो, कैसे तुम मोक्ष पा सकते हो, निर्वाण पा सकते हो। निर्वाण की अवस्था सब में है, चाहे बुद्ध हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान या कोई भी हो, अंत में क्या है? निर्वाण है। हो सकता है किसी की शुरुआत अच्छी हो, अंत खराब हो, किसी की शुरुआत खराब हो, अंत अच्छा हो, या किसी का अच्छा। तो यदि उस धर्म की पुस्तक को गलत तरीके से समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तो फिर बनी बात है कि आपनी आपकी नस्ल तो खराब हो जाएगी। दिमाग में तो वो चीज़ें बैठ जाएँगी ना जो धर्म के हिसाब से बैठी हुई हैं। अब समस्या ये हो जाती है कि कोई इंसान अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि धर्म क्यों छोड़ेगा? क्योंकि धर्म को वो अपना अहंकार बना लेता है। तुमने देखा, सवाल सिर्फ़ अहंकार धर्म को बनाने का नहीं है। आप हर चीज़ को अपना अहंकार बना लेते हो। जैसे आपकी फैमिली है, तो आप बाकी फैमिली से, अपने सारे रिश्तेदारों में अपनी फैमिली को एक अपना अहंकार बना लेते हो। देखो मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा काम-धंधा ऐसा है, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना पैसा, ये वहाँ अहंकार बना लेते हो। आप मोहल्ले में भी अहंकार बना लेते हो अपने घर को लेके, मेरा घर बड़ा है, अच्छा है, हमारे यहाँ ज़्यादा सभ्य लोग रहते हैं। पूरे मोहल्ले में सारे लोग तो कबाड़ी लोग रहते हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे से रहते हैं। और यहाँ तक कि तुम राज्य में ही बना लेते हो। तुमने देखो एक राज्य दूसरे राज्य से भी लड़ता रहता है। अब जैसे मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो मुंबई वाली अलग टीम है, दिल्ली वाली अलग टीम है, चेन्नई वाली अलग टीम है, सबकी अलग-अलग टीम है। और फिर इसका परिणाम क्या होता है? वो एक-दूसरे से लड़ते हैं। अब लड़ते चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो, पर उसका एक अहंकार होता है। दिल्ली वाला बोलता है, भाई मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली में हमारे ऐसा है, वैसा है। कश्मीर वाला बोलता है, हमारे यहाँ ऐसा है। तमिलनाडु वाला अलग बोलता है, बैंगलोर वाला अलग बोलता है। जो जहाँ रहता है, जबकि कोई ये नहीं जानता कि वो सब के सब भारत में रह रहे हैं। फिर भारत का अपना एक अलग अहंकार है। भारत बोलता नहीं मैं ऊँचा हूँ, पाकिस्तान नीचा है। चाइना बोलता नहीं मैं ऊँचा हूँ, भारत कमज़ोर है। अमेरिका बोलता मैं ऊँचा हूँ, रशिया बोलता नहीं, अगर रशिया नहीं होगा तो इस दुनिया में किसी देश को रहने का हक। अब हमने क्या किया? ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अवस्था में अपने अहंकार को जोड़ लेते हैं हर चीज़ से। चाहे अपनी छोटी-छोटी वस्तुओं में, चाहे अपने घर के कमरों में, चाहे अपने कपड़ों में, चाहे किसी। और सवाल वहीं से आता, लड़ाई कभी भी धर्म की नहीं होती है। लड़ाई होती है शक्ति की, ताकत की। ये तो कभी लड़ाई थी ही नहीं, क्योंकि जो इंसान सच में धार्मिक हो जाएगा, वो लड़ेगा क्यों? धार्मिक इंसान नहीं लड़ सकता। लड़ाई जो भी होती है, या जो भी जिस तरह की आपाधापी होती है, चाहे वो पहलगाम में हो रही है, पुलवामा अटैक में हो रही है, या पाकिस्तान में घुसपैठियाँ हो रही हैं, या जो भी दुनियादारी सारी चीज़ें हो रही हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। रोकने की प्रवृत्ति हो सकती है। आज भारत पे अगर पाकिस्तान हमला करे, चाइना हमला करे, तो भारत रोकेगा। भारत को उसके लिए अस्त्र भी बनाने हैं, शस्त्र भी बनाने हैं, अपने आप को मजबूत भी बनना है, ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं को बचाना है, स्वयं के अस्तित्व को बचाना है। तुम अपनी सुरक्षा नहीं करोगे, तुम अपने घर के बाहर या दरवाजे पे ताला नहीं लगाओगे, कुत्ता नहीं छोड़ोगे, या कोई वॉचमैन नहीं रखोगे, कुछ नहीं होगा, कोई भी आके चोरी कर सकता है। सवाल यहीं पे यही आ जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं, उन लोगों की जो आधारशिला है, वो उनके धर्म को नासमझ के कारण, या जो जैसा भी उन्होंने अपने धर्म को समझ लिया, जिस तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, या वो वास्तव में, मैंने तो पूरा कुरान पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने उसमें ऐसा क्या पढ़ लिया, किस तरीके से पढ़ लिया, वो अहिंसात्मक रूप से चले। फिर दूसरी चीज होती है नस्ल। अगर आपके जो पूर्वज है, मार धाड़ लड़ाई, चारू चूरी काटना, मांस मच्छी, ये सब मदिरा, यही सब में रहे हैं। क्योंकि हमने तो देखा है, जैसे जब महमूद गजनबी था, औरंगजेब था, या मुगल था, या बाबर थे, तो ये क्या करते थे? ये मारते थे और राज करते थे। इनका आदत ही था मारना और राज करना, मार। तो ये आदत भी आ जाती है, धीरे धीरे स्वभाव से आ जाती है, हमारी नस्ल में बैठ जाती है। तो मैं किसी मुस्लिम को गलत नहीं कह रहा हूँ।
से बात कर रहा हूँ समझ के। अगर इस चीज़ को मुस्लिम स्वयं समझ लेगा, क्योंकि हिंदू भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं। हमारे भी पुराण शास्त्रों में सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हेर-फेर कर दी गई है। इसलिए उसका भी मॉडिफ़िकेशन होता रहता है कई लोगों के द्वारा। सब लोग अपना अलग-अलग वक्तव्य देते हैं। पर मैं कहता हूँ, यदि तुम्हारा धर्म प्रकृति के अनुसार नहीं है, अस्तित्व के अनुसार नहीं है, अस्तित्व के नियम के अनुसार नहीं है, अस्तित्व की भाव-भंगिमा के अनुसार, अस्तित्व के नियम को नहीं दर्शा रही है, अस्तित्व का जो स्वभाव है उसके हिसाब से नहीं है, मनुष्य का जो स्वभाव हो सकता है उसके हिसाब से नहीं है, उसकी आत्मा के हिसाब से नहीं है, उसके स्वरूप के हिसाब से नहीं, तो फिर समझना वो धर्म खराब है, बेकार है। वो चाहे कोई-सा भी धर्म हो, सिर्फ़ एक धर्म की बात नहीं करता, सभी की बात कर रहा हूँ। यदि वह इस तरीके से खराब है या वो अस्तित्व के साथ मैच नहीं कर रहा है या वो अस्तित्व के गुण रहस्यों के साथ नहीं है, तो फिर वो खराब है। क्योंकि फिर वहाँ से तुम्हारी नींव ही खराब हो जाएगी ना। क्योंकि यदि तुम अपना या अपने बच्चों का, किसी का भी स्वरूप ऐसा बनाते हो, इस तरीके का बनाते हो, जो प्रकृति से विपरीत होगा, तो तुम आज नहीं तो कल मर जाओगे, सड़ जाओगे, खराब हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। एक पेड़ जब तक ज़मीन पे लगा हुआ है, तो वो हिलेगा, उठेगा, लेकिन अगर उसको अहंकार आ जाए कि नहीं, ज़मीन का तो कोई लेना-देना नहीं है, ज़मीन की क्या औकात, मैं तो अपने दम पे खड़ा होता हूँ, तो वो ज़मीन से अपने आप को हटा लेगा। 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक तो वो फिर भी जिएगा, फिर वो मर जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। यही हाल है। और ये जो लड़ाई है, कभी भी आज तक कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं हुई। धर्म आपस में नहीं भिड़ सकते, जात-पात आपस में नहीं भिड़ सकती, भिड़ती है शक्तियाँ, भिड़ती है अर्थव्यवस्था, भिड़ती है ताकतें, भिड़ता है जलन। अब पहलगाम में अगर मान लो बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार भी दी गया, तो उसका कहीं न कहीं कारण पीछे का जलन है, क्योंकि कश्मीर डेवलप हो रहा है, वहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जा रहे हैं, इसलिए तो टूरिस्टों को मारा। तो ये जलन भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कौमें होती हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ होती हैं, चाहे आतंकवाद, वो अपने वजूद को बचा के रखना चाहती, अपनी शक्तियों को बढ़ा के रखना चाहती, क्योंकि उन्हें भी धन मिल रहा है ना उसी कारण से, शक्ति मिल रही है उसी कारण से। और खेल सारा का सारा कहीं न कहीं गूढ़ रहस्य में शक्ति का ही है और किसी चीज़ का नहीं है। धर्म की लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है कि हम अपनी लड़ाई, हम अपने अहंकार, हम अपनी लालच को क्या करते हैं, धर्म का जामा पहना देते हैं। अब महमूद गजनबी आता है, या जो भारत में जो सबसे पहले जो मुसलमान आया था जिसने शासन किया या युद्ध नीतियाँ की, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जहाँ तक। तो युद्ध की जो प्रणाली है, वो होती है हथियाने की, खींचने की। और हथियाओगे कैसे? जहाँ पे तुम्हारी कौम ज़्यादा बढ़ेगी, जहाँ पे तुम्हारे ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। अब शर्मा चाहेगा कि शर्मा शर्मा खूब सारे शर्मा ही हो जाए पूरे मोहल्ले में, सारे के सारे पंडित ही रहें। तुमने देखा है जैसे पुलिस कॉलोनी होती है तो सारे के सारे पुलिस रहते हैं, जज की कॉलोनी में सारे जज रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जितनी कॉलोनी होती है सारे वही होते हैं। ये क्या है? ये छोटे छोटे अहंकार ही तो हैं। अब उनको अहंकार हो जाए तो एक अलग बात है। आज अगर तुम क्या सोचते हो कि अगर आज हिंदू मुस्लिम हट जाएंगे तो क्या लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी? क्या गुप्ता गुप्ता में नहीं लड़ सकता, शर्मा शर्मा में नहीं लड़ सकता, सक्सेना सक्सेना से नहीं लड़ेगा, सोनी सोनी से नहीं लड़ेगा? तुमने अपने रिश्तेदारों में ही देखा है, तुम आपस में लड़ते, तुम अपने परिवार के अंदर देखते हो, जब तुम अपने घर में लड़ने लग जाते हो, अपने भाई बहनों से लड़ते हो, माँ बाप से लड़ते हो, चाचा चाची काका नाना मौसी, भाई भाई से लड़ता है, सब लड़ते हैं। लड़ाई तो सिर्फ एक नाम की है धर्म की, लड़ाई तो असली है शक्ति की, ताकत की, अर्थव्यवस्था की, मजबूती की, अहंकार की। मेरा जो चीज है वो सब तरफ होना चाहिए। क्यों? अगर मेरी चीज सब तरफ होगी, या मेरी जय जयकार होगी सब तरफ, या मेरे धर्म का प्रचार होगा सब तरफ, या मेरी ही चीज़ों का सब तरफ वो होगा, तो इसका मतलब मैं फैल रहा हूँ ना। मैं अहंकार क्या है? अहंकार खुद को भगवान समझता है। ये शरीर अपने आप को भगवान समझ जाता है। इसलिए तो तुम फैलना चाहते हो, सब तरफ प्रसिद्ध, हर कोई तुम्हें जाने, पूछे, तुमसे डरे, तुम्हें माने, समझे। यही तो राजा बनने का सुख है। राजा बनने का और सुख क्या है? यही तो है, इंसानों पे राज करना। सब तुम्हारे आगे जी हुजूरी करे, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, या कुछ भी बनना है। तो सवाल सिर्फ शक्तियों का होता है। जब तक शक्तियों की लड़ाई होती रहेगी, तो धर्म के नाम पे लड़ लो, चाहे जात पात के नाम पे लड़ लो, चाहे भेदभाव के नाम पे लड़ लो, चाहे अस्तित्व के नाम पे लड़ लो, चाहे कुछ भी, वजह तुम कोई भी दे सकते हो, पर लड़ाई हमेशा शक्ति की होती है, ताकत की होती है, छीना झपटी की होती है। और ये सारी चीजें शुरू कहाँ से होती है? अशिक्षा से।
अधर्म से। जब धर्म का पैमाना आप गलत तरीके से समझ लेते हो, तभी ये सारी मुसीबतें शुरू हो जाती। जब आप धर्म को गलत समझते हो, जब जब धर्म को गलत समझा जाएगा, तो ये सारी संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। अब आप इसको समझो, भारत के लोग शिक्षित नहीं थे पहले। चलो भारत बहुत ऊपर उठा, ऋषि मुनियों का देश था, सब चीजें था, हर चीज था, लेकिन हम उधर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद भारत आलसी हो गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, तो भारत में पहले शिक्षा नहीं थी, उतनी शिक्षा नहीं थी, उतने शिक्षित नहीं थे। तो भारत में खुद एक अव्यवस्था चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधविश्वास, जात पात, जाति, इन सब। उसके बाद जब ये चीजें सारी हो गई, तो चूंकि भारत और पाकिस्तान ये सारे के सारे एक ही थे, अलग तो थे नहीं, सब एक साथ ही रह रहे थे। तो इन पे राज कौन कर रहा था? अंग्रेज आके राज कर रहे थे। और चंद मुट्ठी अंग्रेज लाखों भारतीयों पर राज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास शिक्षा थी, समझ थी। वो अपने धर्म को भी समझते थे, दूसरे के धर्म को भी समझ लेते थे कि हाँ, क्या फायदा उठाना है, क्या नुकसान उठाना है, क्या चीज हो सकती, क्या नहीं हो सकती। वो सारी चीजें निकाल लेते थे। और वो अपने धर्म को प्रकृति के अनुसार ग्रहण करते थे, उस तत्व को ग्रहण करते थे, अपनी बुद्धि को विकास करते थे। जब यद्यपि वो बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा वैज्ञानिक थे। और जो वैज्ञानिक होता वही राज करता है, इस बात को समझ लो। जो धार्मिक होता वो राज नहीं करता। राज करना है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, अमीरी चाहिए, तो उसके लिए आपको धनवान होना पड़ेगा, और धनवान होने के लिए आपको विज्ञान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विज्ञान ही आपको धन धन दे सकता है। शांति तो आपको ध्यान से मिलेगी, लेकिन धन आपको विज्ञान से मिलेगा। सुख सुविधाएं जो आपको विज्ञान से मिलेगा, पैसा धन कौड़ी सब कुछ विज्ञान से मिलेगा। तो वो वैज्ञानिक में ज्यादा थे, वो वैज्ञानिक रूप से ज्यादा। हमारे ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी परंपराओं को हमने फॉलो नहीं किया। हम आलसी हो गए, हम और आलसी होते गए। जबकि वैज्ञानिक तो वास्तविक हमारे ऋषि थे, हमारे सनातन में थे। लेकिन चूंकि हमने जैसे होता है ना कि बाप ने अगर बहुत अच्छी संपत्ति बना दी, सब कुछ बना दिया, तो लड़के निकम्मे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो बाप की दौलत है उसे भी खराब कर देते हैं। तो वही किया भारत ने। तो भारत दिन ब दिन और आलसी होता गया, कमजोर होता गया, फिर धीरे धीरे अंधविश्वासी होता गया। उसको लगा सब कुछ हो जाएगा, सिद्धियों से हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवान ने, हमारे महापुरुषों ने, अवतारों ने जो हमें सिखाया, हमने उसे फॉलो नहीं किया। कैसे करना है उसको, काम को, उसे हमने फॉलो नहीं किया। किस तरह से हमें ध्यान को साधना है, किस तरह हमें अपने मन को नियंत्रण में लाना, किस तरह हम मन के ऊपर उठ सकते हैं, किस तरह हम बुद्धि को कितना डेवलप कर सकते हैं, कितना पराकाष्ठा में ले जा सकते हैं, वो सब पे हमने जोर नहीं दिया। हमने सीधा क्या किया? हमने हाथ जोड़ लिया, हमने मंदिर चलाना शुरू कर दिया, दिया आरती बत्ती करना। वो तो हमारी श्रद्धा थी, लेकिन उन्होंने जो हमें सिखाया उस पर हमने बिल्कुल भी ध्यान। राम ने कैसे जिया, कैसे उनकी शिक्षा थी, कैसे वो गए, क्या उनका आचरण था, क्या उनकी मर्यादा थी, कब दुख में वो कैसे रहते थे, कैसे सुख में रहते थे, कैसे उनका संभाव था, कृष्ण का क्या व्यक्तित्व था। इसे हमने अपने आचरण में नहीं लाया। ना हमने ध्यान को पकड़ा, ना भक्ति को पकड़ा, ना कर्मयोग को पकड़ा, किसी को नहीं पकड़ा। ये सब हमारी महान विद्याएं थी, इसे हमने नहीं पकड़ा। हमने धीरे धीरे योग, आसन, साधना ये सब छोड़ दी, क्योंकि ये हमारे शरीर को दुरुस्त बनाती है। और जब हमारा शरीर दुरुस्त बनता है, तो हमारा मन भी दुरुस्त बनता है। या हमारा अगर मन दुरुस्त बनता है, तो हमारा शरीर दुरुस्त बन जाता है। और जब ये दोनों दुरुस्त बनते हैं, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना बहुत दुरुस्त बन जाती है। और जो चेतना बहुत दुरुस्त हो जाएगी, उसके अंदर वैज्ञानिक तत्व, उसके अंदर सृजन की ताकत आ जाती है। वो इंसान शिक्षा के क्षेत्र में ही बहुत आगे बढ़ेगा, काम धंधे के क्षेत्र में ही बहुत आगे बढ़ेगा, हर चीज में बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि सारा खेल तो तुम्हारी बुद्धि और चेतना ही से हो रहा है ना। तो भारत क्या था, शुरू से आलसी हो गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी परंपराओं को पीछे कर दिया। उसी के बीच में फिर ब्राह्मण आ गए, फिर अहंकार आ गया, फिर शूद्र और ब्राह्मण में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर ब्राह्मण ने शूद्रों को दबा दिया, फिर क्षत्रियों को भी नीचे कर दिया, वैश्यों को भी नीचे कर दिया, फिर खुद वो भगवान बन गए। फिर उन्होंने अपने पुराण कथाओं, इन सब चीज़ों में मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को ढाला, ताकि जो हम चाह रहे हैं वैसा हो, जैसे हम कई बार संविधान में भी करते हैं। काल परिस्थिति, इससे क्या हुआ कि भारत पिछड़ गया। और भारत और पाकिस्तान अलग तो थे ही नहीं, एक ही थे। लेकिन जब, अब चूंकि भारत अव्यवस्थित था, उस अव्यवस्था का फायदा किसने उठाया? मुगलों ने उठाया, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने उठाया तो अंग्रेजों ने क्या किया? फिर भारत और पाकिस्तान को तोड़ दिया, अलग कर दिया। फिर भारत अलग आ गया, फिर पाकिस्तान अलग चला गया। लेकिन भारत क्या हुआ? भारत अपनी जमीन से थोड़ा सा शिक्षित होना शुरू किया। उसमें कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, जिन्होंने ज्ञान को महत्व दिया, जिन्होंने विज्ञान को महत्व दिया, और कई चीज़ों को महत्व दिया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ ये चीज़ बहुत कम रही। वहाँ 100 में से 90% लोग जो है वो अशिक्षित रह गए। उनके दिमाग में सिर्फ यही था, मारो काटो और राज करो।
अब जैसे अब वहाँ की कौम जिस हिसाब से डेवलप हुई या जो भी उनका हिसाब-किताब है, फिर वहाँ अब चूँकि वहाँ साइंस तो ज़्यादा डेवलप था नहीं, ज्ञान तो ज़्यादा डेवलप था नहीं, हिंसा बहुत ज़्यादा थी, आतंकवाद बहुत ज़्यादा था, युद्ध इत्यादि ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, तो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अब शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो अव्यवस्था वहाँ भी शुरू हो गई। अब जब वहाँ अव्यवस्था शुरू हुई, तो वहाँ के लोगों का दिमाग डिस्टर्ब हो गया या यूँ कह लो कि कमज़ोर हो गया। और जो कमज़ोर लोग होंगे, तो सरकार भी उससे ज़्यादा कमज़ोर पैदा करेंगे क्योंकि कमज़ोर लोग सरकार क्या है, लोगों से ही निकलती है। तो जैसी प्रजा होगी वैसे ही राजा। तो वहाँ की सरकार भी ऐसी निकल गई। अब चूँकि सरकार भी बिल्कुल वैसी है जैसी वहाँ की प्रजा है या जैसी प्रजा है वैसी वहाँ के राजा है या जैसा भी आप समझ लो। तो वहाँ और पूरी बहुत बड़ी एक अव्यवस्था पैदा हो गई। अब इतनी बड़ी अव्यवस्था पैदा होने के बाद पाकिस्तान से फिर गलतियाँ, फिर महँगाई। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान अपने आप में एक फोड़ा बन गया। अब यहाँ पे मैं आपका एक बात पे ध्यान देना तवज्जो देखना चाहूँगा। यहाँ पे एक बात ज़रा देखने वाली है कि ये हमारा जैसा पूरा शरीर है, तो ऐसा ही पूरा शरीर जो पूरे देश का है, आप इसको समझना। जैसे पूरी पृथ्वी है, तो हमने देशों को अलग-अलग बाँट दिया। हमने बोला रशिया अलग, अमेरिका अलग, भारत अलग, बांग पृथ्वी के लिए ये सब अलग नहीं है। सूर्य के लिए ये सब अलग नहीं है। पृथ्वी अपने आप में पूर्ण है, एक है, वो अपने आप में एक पूरा शरीर है। तो जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा एक ये जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में यदि तुम्हारी आँख में कोई दिक्कत आ जाए, तुम्हारे हाथ में कोई बड़ा-सा घाव या चोट लग जाए, तो क्या होता है? पूरा का पूरा शरीर उस घाव को ठीक करने में लग जाता है। सारे तुम्हारे हार्मोन्स, सारी तुम्हारी बुद्धि, सारी तुम्हारी आँख, सारा तुम्हारा कंसंट्रेशन, ध्यान, अवस्था, सारी उस चोट को ठीक करने में लग जाता है। क्यों? वो क्यों होता है? क्योंकि वो चोट अगर बढ़ेगी, तो हो सकता है आज अगर तुम्हारे हाथ में जख्म लगा है, पहले तो इसको ऐसे समझो जैसे कि तुम्हें किसी को डायबिटीज़ हो गई। डायबिटीज़ होने के बाद उसके पैर में अगर चोट लग गई, तो यदि उसमें पैर में चोट लगेगी, उस पे ध्यान नहीं देगा, तो धीरे-धीरे पैर सड़ने लगेगा। जब पैर सड़ेगा, तो हो सकता है पैर को काटने की नौबत आ जाए। फिर भी और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो वही गैंग्रीन बन के पूरे शरीर में फैल सकता है और पूरे शरीर में ज़हर बन सकता है और आप मर भी सकते हैं। तो शरीर क्या करता है, जब भी ये मस्तिष्क क्या करता है, जब भी पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी व्यवधान होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, वो तत्क्षण पूरा का शरीर उसको ठीक करने में लग जाता है। अपने आप ऑटोमेटिक पूरा शरीर ठीक करने में लगा। ऐसे ही जब पृथ्वी में किसी देश में कोई खराबी आने लगे, बेकार होने लगे या वो अव्यवस्था में आने लगे या किसी देश में बैक्टीरिया बनने लगे या किसी देश में संक्रमण फैलने लग जाए या कोई देश जो है बागी हो जाए, आतंकवादी हो जाए, खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो क्या होता है कि सारे देशों को मिलके उस एक देश को किसी तरह से रोकने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। जैसे पूरे शरीर एक को क्यों? क्योंकि आज वो फोड़ा उधर हुआ है। उस हिस्से पे हुआ है। आज पाकिस्तान झेल रहा है, तो सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं झेल रहा है, पाकिस्तान के आस-पास के देश झेल रहा है। अब चूँकि जहाँ पे वो निशान हुआ है या जहाँ पे जो ज़ख्म हुआ है, उसी के आस-पास इंडिया भी बसा है। तो ज़ख्म सबसे पहले अपने आस-पास के एरिया को पकड़ेगा। तो जो पाकिस्तान अपने आप में क्या है, पहले तो वहाँ की कौम खराब हुई, अशिक्षित हुई, फिर सरकार भी अशिक्षित, फिर सारी चीज़ें और अशिक्षित, फिर सारी चीज़ें अशिक्षित होते एक स्थिति ऐसी बन गई कि आज वहाँ पे ये हालत है कि पाकिस्तान अपने आप में ही पहले फोड़ा बन गया। मवाद अब उसकी मवाद फूट रही है। पहले तो वो खुद ही संक्रमित था, अपने ही संक्रमण से जी रहा। अब वहाँ क्या है? वहाँ भुखमरी है, महँगाई है, तकलीफ़ें हैं। इतनी सारी दिक्कतें, तकलीफ़ें हैं उसके अंदर, तो क्या होगा? जब गरीबी बढ़ती है, पैसा नहीं होता है, समाज में अगर एकदम से समाज गरीब हो जाता है, वो बागी हो जाता है, वो आतंकवादी हो जाता है। वो फिर दूसरे को हार्म पहुँचाने लगता है। अगर एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले में 5 घर रह रहे हैं और उसमें से यदि 4 घर में खाना नहीं है और 1 घर में खाना है, तो चारों एक घर पे आक्रमण कर देंगे। यदि 2 घर में भी खाना नहीं है, तो वो दूसरे घर पे चोरी करेंगे। फिर मजबूरी है और यही है पाकिस्तान का हाल। वो आज नहीं तो कल इतना मजबूर होता जाएगा और इसी का फ़ायदा आगे चल के चाइना भी उठा सकते हैं, आस-पड़ोस के देश भी उठा सकते हैं, बहुत लोग उठाएँगे और उठेगा ही। यदि पाकिस्तान अपने धर्म को ठीक से नहीं समझेगा, अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं छोड़ेगा, यदि अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा, तो वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। नष्ट पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और वो नष्ट ऐसा होगा कि जैसे एक मवाद फूट जाती है, लेकिन जब वो नष्ट होगा, तो बहुत सारे लोगों को झकझोर के जाएगा, खराब करके जाएगा। आज आज पाकिस्तान का जो इन्फेक्शन है, वो जो फैल रहा है, तो वो आज भारत पे आ रहा है। बांग्लादेश पे भी गया, अफ़गानिस्तान पे भी गया, हर जो भी कंट्रीज़ जुड़ी हैं, सब जगह जा रहा है। अब वो भारत पे वो इन्फेक्शन फैल रहा है, अब भारत उससे लड़ रहा है। कल को वो इन्फेक्शन चाइना पे भी फैलेगा।
आज अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, आप इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो उस फोड़े को और एग्रीवेट कर, क्योंकि उसे ये लगता है, अब चाइना को ये लगता है कि नहीं मैं तो बहुत अलग बैठा हूँ। जैसे हार्ट कह सकता है कि मुझे पैर उस पैर से क्या मतलब? हार्ट मेरा मेरा हिसाब किताब अलग है, पैर का हिसाब किताब, पैर में चोट लगे, फूटे, आँख फूटे, नाक फूटे, कुछ भी फूटे, मुझे क्या लेना-देना है? या हार्ट ये कह सकता है कि दिमाग को कुछ भी हो, मुझे क्या लेना-देना, मैं तो अलग हूँ। लेकिन ये नहीं जानता कि वो पूरे शरीर का एक हिस्सा है, इसलिए चाइना भी नहीं जानता कि वो पूरे पूरे ब्रह्मांड का या पूरी पृथ्वी का एक अलग एक एक हिस्सा है। आज अगर चाइना उसको सपोर्ट करेगा तो भारत को भी 4 लोग सपोर्ट करेंगे। जब एक-दूसरे का सपोर्ट बनेगा तो हो सकता है रशिया तटस्थ में खड़ा हो जाए। वो बोल दे भाई कि मेरा मेरा तो दोस्त चाइना भी है, मेरा दोस्त इंडिया भी है, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता। लेकिन वहाँ से अमेरिका खड़ा हो जाए। 2-4 देश अगर एक-दूसरे से भिड़ना शुरू हो गए तो विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, प्रकृति का नियम आपको बताता हूँ। जो चीज़ बनी है इस अस्तित्व में, या जो चीज़ इस अस्तित्व में है, उसका आज नहीं तो कल इस्तेमाल ज़रूर होगा। ये आप लिख लीजिए। वो कभी ना कभी इस्तेमाल होगा, चाहे यहाँ परमाणु बम बना है, हथियार बना है या कुछ भी बना है, वो आज नहीं तो कल उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। वो बना ही इसीलिए, जब कोई चीज़ बन जाती है, तो उसका इस्तेमाल निश्चित हो जाता है। बन चुकी है, इसलिए उसे नष्ट कर देना था, लेकिन नष्ट नहीं किया गया। तो आज नहीं तो कल, किसी न किसी समय में, चाहे हमें कोई दूसरे ग्रहों से कोई अगर हम पे आक्रमण करता है, तब काम आए, चाहे हम एक-दूसरे को मारने के लिए काम करें, लेकिन यूज़ ज़रूर होगा, 100%। तो हमारी ज़रूरत है या अस्तित्व की ज़रूरत है या लोगों की ज़रूरत है कि वो अपने धर्म को विकसित करें, अपनी चेतना को विकसित करें, अपने अंदर शरीर से निकलने की जो प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है, अध्यात्म की प्रकृति है, जो सही है, उसे पालन करना शुरू करें। आज पाकिस्तान इतना बड़ा फोड़ा बन चुका है कि वो अब तो पहले वो अपने आप को ही खा रहा है, अब आजू-बाजू के देश को खा रहा है, फिर कल को वो भारत को खाए, तो भारत आज उससे लड़ रहा है। लेकिन जबकि होना ये चाहिए कि पूरे देश को, सारे समस्त देश को एकदम से, जैसे होता है ना एक बैक्टीरिया बढ़ता है, तो हम तुरंत पेन किलर, इंजेक्शन जो भी चीज़ें दे सकते हैं, वो सब दे के वहीं का वहीं खत्म कर देते हैं कि बढ़े ना। नहीं तो फिर वो आगे क्या हो? आज वो फैलेगा। अब उसके जैसी नस्ल जो है चाइना की है, तो आज यदि वो चाइना में फैल जाता है, वो दोनों एक-दूसरे के साथ फैल जाते हैं, तो बहुत हद तक वो कल को कैंसर बन जाए। चाइना कैंसर बन जाएगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कैंसर के सेल जो तुम्हारे बॉडी के ही सेल हैं, वही तुम्हें खाने लगते हैं। ऐसी जो चाइना है, यदि वो स्वयं में अगर कैंसर बन गया, तो वो अपने आप को ही खाएगा क्या? पूरे विश्व को खा जाएगा, क्योंकि वो शक्तिशाली भी है, ताकतवर भी है, उसकी एक अर्थव्यवस्था है, उसकी एक ताकत है। तो इस ये फिर अंत में क्या होगा? ये वही होगा, वो महाभारत वाली स्थिति, वही रामायण वाली स्थिति। आपने देखा महाभारत में क्या हुआ था? महाभारत में स्वयं कृष्ण मौजूद थे। कृष्ण क्या है उसमें? कृष्ण अपने आप में एक अस्तित्व है, एक पृथ्वी है, एक नेचर है। नेचर जो सबको समझा रहा है कि युद्ध में कुछ नहीं रखा, मत करो। तुम कम में चला लो, चलो तुम थोड़ा-सा कर दो, तुम इतना कर दो, उतना कर दो, ये कर दो। लेकिन जो दुर्योधन है, दुर्योधन क्या है? दुर्योधन अपने आप में शक्तिशाली, वो एक थोड़ा है, जो अपने आप को तो पूरा बर्बाद कर चुका है, अब वो सबको बर्बाद करने पे तुला है। और धृतराष्ट्र क्या है? जैसे तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड नेशन है, या जो बड़े-बड़े नेशन है, धृतराष्ट्र जो आँख बंद करके बैठा है, जो आगे बढ़ नहीं रहा है। अब दुर्योधन के साथ भी अच्छे-अच्छे ताकतवर लोग हैं, उसके साथ भी कर्ण है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, जो ना चाहते हुए भी वो जानते हैं कि पाकिस्तान गलत है, दुर्योधन गलत है। जानते थे, जितने भी उसकी सेना में सेनापति थे, चाहे भीष्म पितामह थे या जितने भी लोग थे, सब जानते थे, इवन धृतराष्ट्र भी जानता था कि दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी उसका साथ दिए। वो स्थिति ऐसी बनी। वास्तव में तो ये होना चाहिए था कि धृतराष्ट्र को या भीष्म पितामह को, जिनको भी उनके, दुर्योधन को 2-4 कंटाप लगा देना था खींच के, और वहीं के वहीं शांत बैठा देना था कि तू अभी बच्चा है, अभी तेरी बुद्धि प्रौढ़ नहीं है। बात वहीं खत्म हो जाती, इतने बड़ी युद्ध की नौबत नहीं आती। लेकिन कृष्ण ने सबको समझाया और कोई नहीं समझा, इसलिए सबके सब मरे, सबके सब मरे, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ। तो आज जैसे दुर्योधन का साथ अच्छे लोगों ने भी दिया, बुरे लोगों ने भी दिया, सबने दिया दुर्योधन का साथ, तो वैसे ही पांडवों का साथ भी अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के देंगे। और उससे क्या होगा? महायुद्ध ही तो होगा, और होगा क्या? और चाइना क्या है? वो अपने आप में एक दुशासन है, वो और फैलाएगा इसको। तो वही चीजें वापस से रिपीट होंगी, सब चीजें होंगी, आज नहीं तो कल युद्ध होंगे, कहीं से भी होंगे।
क्योंकि बार-बार उसका समा बन रहा है, बार-बार उसका समा बन रहा है। चीज़ें और धीरे जित जैसे ही धर्म का मतलब क्या होता है? जब धर्म कमज़ोर होने लगता है, जब भी धर्म की धारणा कमज़ोर होने लगती है। धर्म का मतलब मैं फिर से बताता हूँ, धर्म का मतलब होता है जो प्रकृति का नियम है, उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है तुम कैसे इस मन से, इस शरीर से अपने आप को अलग जान सको। तुम अहंकार से निरहंकार में कैसे जा सको। मन पर पूर्ण रूप से तुम्हारा नियंत्रण कैसा हो जाए। मन के तुम गुलाम ना होके मन को अपना गुलाम कैसे बना लो। जब इंसान मन को अपना गुलाम बना लेता है, तब फिर सारी आपाधापी खत्म हो जाती है। वो फिर पार हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और ये सिर्फ एक इंसान की मजबूरी नहीं है, ये पूरे विश्व को है कि तुम इंसान हो। इंसान का मतलब क्या है? जो चौराहा है, जो अभी आधा है, उसे अभी आगे की गति पूरी करनी है। और ये विकास इसलिए है ताकि तुम अपने शरीर को, अपने आप को हर चीज़ से इतना सुरक्षित, मजबूत, सुविधात्मक रख सको ताकि तुम ध्यान कर सको, प्रेम फैला सको, अहंकार से निरहंकार की अवस्था में जा सको। और कोई कारण नहीं है। नहीं तो भगवान तो तुम्हारे लिए पहले से ही परमाणु बम बना के रखा रहता कि नहीं आना, लड़ना, झगड़ना नहीं है। उस समय भी कृष्ण ने यही सिखाया। उस महाभारत में गीता में उन्होंने जो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र खड़े होके गीता जी का ज्ञान क्यों दिया? वो चाहते तो अर्जुन को बता सकते थे रणनीतियाँ कैसे करनी है, कैसे मारना है, कैसे दुर्योधन को मारना है, कैसे इसको मारना है, उसको मारना है, ये मारना है, कैसे तुम्हें किस तरीके से अस्त्र-शस्त्र हासिल वो ये सब नहीं सिखाया। वहाँ उनको अस्तित्व का ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान दिया कि वास्तविकता में इंसान क्यों है। वो जानते थे आगे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण जैसे व्यक्तित्व के होने के बाद भी दुर्योधन नहीं सुना, भीष्म ने नहीं सुना। वो लोग तो मानते थे ना कृष्ण को, फिर भी उन्होंने उसकी उनकी नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। भीष्म चाहते तो छोड़ देते, लेकिन भीष्म भी अपनी प्रतिज्ञा अपने अहंकार से भरे हुए थे। द्रोणाचार्य अपने अहंकार से, गुरु होने के अहंकार से भरे हुए थे। जितने लोग अपने अहंकार से भरे हुए थे, तो उनका अंत हुआ और युद्ध हुआ। और युद्ध हमेशा अहंकारियों के बीच में ही होता है और कोई कारण। दूसरे को प्रतिकार करना पड़ता है और एक को जवाब देनी पड़ता है, एक को करना ही। तो वापस से वही स्थिति बन रही है। यद्यपि अभी कोई युद्ध होने की इतनी आशंकाएं नहीं है, क्योंकि चीजें समझनी है, देखनी। लेकिन मैं आपको एक बेसिक स्थिति बता रहा हूं कि हमें सबसे ज्यादा इन चीजों को देखना है। धर्म को ज्यादा देखना, धर्म सही होना चाहिए, इंसान के स्वभाव को बदलने वाला होना चाहिए, मन पे कैसे नियंत्रण पा सके उसकी व्यवस्था होनी। बुद्ध के पूरे जितने भी उनके लेख हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक ही है, शरीर से बाहर कैसे निकलना है, शरीर से अलग कैसे जानना है, साक्षी को कैसे। जब तक तुम स्वयं को अलग नहीं जान पाओगे, इसीलिए तुम आए हो पृथ्वी पर, और कोई कारण नहीं है तुम्हारे आने का। तुम अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, तुम एक फूल हो, तुम एक पौधे हो जो फूल बन के खिल के निकलने के लिए, लेकिन फल नहीं बन पा रहे, फल नहीं बन पा रहे, बीच में टूट जा रहे हो, लड़ जा रहे हो, भिड़ जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो।